फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के गांव कहने के लिए तो दिल्ली के गांव हैं, लेकिन यहाँ पे हालात ना तो गांव जैसे हैं और ना ही महानगरों जैसी किसी भी तरह की कोई सुविधा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है जल निकासी की। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म है। दिल्ली के गांव में ड्रेनेज सिस्टम बहुत वैसे तो पूरी दिल्ली में ही बुरी हालत है ड्रेनेज के तो, लेकिन गांव में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे सड़कों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। सड़कें ख़राब हुई पड़ी हैं, कहीं सड़कें बनी ही नहीं है। तो दिल्ली एक गांव पिछले काफ़ी समय से अनदेखी का शिकार है, राजनीतिक अनदेखी का शिकार है। फ्रेंड्स, एक समय था जब दिल्ली के गाँव में ग्रामीण विकास बोर्ड हुआ करता था। गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क ग्रामीण विकास बोर्ड करता था, लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया था। इसका उस समय बीजेपी ने विरोध किया था। विरोध के साथ साथ कोर्ट में भी केस गया था, लेकिन कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बोला था कि ग्रामीण विकास बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इस बोर्ड के भी गांव का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो ग्रामीण विकास बोर्ड को दोबारा से एक्टिव किया गया है। फ्रेंड्स, दिल्ली के गांव में डेवलपमेंट वर्क करने के लिए दोबारा से इसको एक्टिव किया गया है और इसका चेयरमैन बनाया गया है राजकुमार चौहान को। राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन पहले ये कांग्रेस में थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस में शीला दीक्षित गवर्नमेंट में ये कई मंत्री पदों पे भी रह चुके हैं। अलग अलग टेन्योर में अलग अलग मंत्री पद इन्हें मिले हैं। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी होते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इनके पास होता था। तो कहने का मतलब कि राजकुमार चौहान एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, जिन्हें कि ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। बाकी बाहरी दिल्ली के बारे में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी इनकी पकड़ है बाहरी दिल्ली में। राजकुमार चौहान को ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाने के साथ साथ इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। फ्रेंड्स, अब दिल्ली के गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि अब उनके गांव का डेवलपमेंट होगा, उनके रुके हुए काम होंगे, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होगा। फ्रेंड्स, दिल्ली के बाहरी दिल्ली है, वहाँ पे गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दर्जनों ऐसे गांव हैं जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म है। चाहे आप किराड़ी गाँव ले लीजिए, निठारी गाँव ले लीजिए, मुबारकपुर गाँव ले लीजिए, रानीखेड़ा, मुंडका, टीकरी कला, घेवरा, कराला गाँव में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही वर्स है, बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, ख़त्म हो चुका है। तो सबसे बड़ा काम यहाँ पे है कि ड्रेनेज सिस्टम गांव का दुरुस्त करना। राजकुमार चौहान ने भी बोला है कि उनके ऊपर 200 गांव की जिम्मेवारी है। 200 गांव में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना है, वहाँ पे सड़कें ठीक करवानी है। तो ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन देखते हैं ये करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं, तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल उन्हें चेयरमैन बनाया गया है और ग्रामीण विकास बोर्ड को एक्टिव किया गया है। फ्रेंड्स, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामोदय योजना स्टार्ट की गई थी डीडीए के द्वारा। कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन आज तक गाँव के डेवलपमेंट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। ग्रामोदय योजना दिल्ली के एलजी ने स्टार्ट की थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी गांव के डेवलपमेंट के लिए 147 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन गांव का डेवलपमेंट क्या हुआ ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ग्रामोदय योजना के तहत खर्चा करने के लिए दिल्ली के सभी एसडीएम गांव में जाके रुके थे, 2-2 रात रुके थे कि गांव की समस्याओं को समझ सके, गांव का डेवलपमेंट कर सके, लेकिन आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ दिखावा है, सिर्फ कागजों में पैसा खर्च हुआ है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक गांव में पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म है, सड़कें नहीं हैं। मतलब ये बुरे हालात है कहने का मतलब। अब देखते हैं, दिल्ली के गाँव वालों को तो लग रहा है कि ग्रामीण विकास बोर्ड दोबारा से एक्टिव किया गया तो शायद दिल्ली के गाँव का विकास हो जाए। देखते हैं होता है नहीं होता है, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही थी कि ग्रामीण विकास बोर्ड को दिल्ली में दोबारा से एक्टिव किया गया है और उसका चेयरमैन बनाया गया है राजकुमार चौहान को। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।